नमस्कार किसान भाइयों आप सभी ने शैम्पू का इस्तेमाल अपनी फसल में ज़रूर किया होगा। जो हम शैम्पू अपने बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल आजकल किसान भाई अपनी फसलों में भी कर रहे हैं। किसान भाइयों कुछ किसान तो इसको स्टिकर की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आता है उसकी जगह पर किसान भाई शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टिकर महंगा पड़ता है और शैम्पू आपका 1-2 रुपये में ही आपका काम चल जाता है। और कुछ किसान भाई इसको एज अ टॉनिक मतलब पैदावार बढ़ाने वाला जो टॉनिक आते हैं हमारे, उनकी तरह भी इस्तेमाल करते हैं और खाली शैम्पू का स्प्रे ही अपनी पूरी फसल पर करते हैं। और उनका ये मानना होता है कि उनकी जो फसल की पैदावार है वो भी बढ़ती है और जो हमारा पौधा है वो हरा भरा रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है आगे हम वीडियो में जानने वाले हैं। ये वीडियो मैं दोस्तों इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल पाए। आज इस वीडियो में मैं आपको शैम्पू के 3 ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी फसल की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और एज अ टॉनिक भी आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो तीसरे नंबर का जो फ़ायदा है दोस्तों, वो से जानने के बाद तो मैं भी एक बार कुछ चौंक गया था। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपकी खेतीबाड़ी से जुड़ी और फ़ायदों से जानकारी दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से लाता रहता हूं। तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं शैम्पू के 3 फ़ायदों के बारे में और इसके रिजल्ट कैसे रहते हैं, इस बारे में भी हम वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों कुछ जो किसान हमारे होते हैं वो तो स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्टिकर के बदले में करते हैं शैम्पू का इस्तेमाल। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो स्टिकर है वो दवाई को पत्ते पर आसानी से फैलाने का काम करता है और जो हमारा शैम्पू है ये भी जो हमारा पत्तियों पर जो दवाई है उसको फैलाने का काम बड़े आसानी से कर देता है। लेकिन दोनों में अंतर है किसान भाइयों। जो हमारा सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर होता है, अगर आप सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं तो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर के 5 फ़ायदे मैं पहले आपको गिनवाता हूँ। पहला फ़ायदा, दवाई को अच्छे से पत्ते पर फैला देता है। अगर एक बूंद भी दवाई आपके पत्ते पर गिरती है तो पूरे पत्ते पर जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर होता है वो आपकी दवाई को फैला देता है। दूसरा काम, ये दवाई को अच्छे से चिपका देता है। अगर आपकी दवाई लगाने के मात्र आधा 1 घंटे बाद भी बारिश हो जाती है तो आपकी जो दवाई है दोस्तों वो 100% रिजल्ट देगी। वो दवाई आपके पत्ते पे से नहीं धुलेगी। और साथ ही साथ तीसरे काम की बात करूं तो तीसरा काम होता है स्टिकर का, दवाई को पत्ते के आर पार निकालना। मतलब अगर आपका कोई बीमारी है वो पत्ते के नीचे है और आपने दवाई जो है पत्ते के ऊपर मारी है, तो ये क्या करता है सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर, ये आपकी जो दवाई है उसको पत्ते के आर पार निकाल देता है। और अगर कोई कीड़ा होता है, कोई पत्ते के नीचे भी कोई अगर कीट बैठा हुआ है तो वो भी मर जाता है। ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम किसान भाइयों ये क्या करता है, आपके पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको तेज़ी से करता है। क्योंकि आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर तेज़ होगी तो आपका पौधा ज़्यादा मात्रा में अपना भोजन बना पाएगा और जब वो अपना भोजन अच्छे से बना पाएगा तो आपका पौधा एकदम हरा भरा चलेगा और ज़्यादा ही ज़्यादा मात्रा में फल फूल भी बनाएगा। तो ये चौथा काम है। पाँचवें काम की मैं अगर बात करूँ स्टिकर के, तो किसान भाइयों स्टिकर एक टॉनिक की तरह भी काम करता है। ये अगर आप अपनी फसलों पर इस्तेमाल करते हैं तो ये एज अ टॉनिक मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह भी ये काम करता है। तो ये 5 काम तो हो गए जो हमारा सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर होता है, जो कि आमतौर पर दुकानों पर मिल जाएगा। 50 ml की बात करूं तो लगभग 50 ml 100 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाता है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं शैम्पू के बारे में। शैम्पू का इस्तेमाल हर कोई किसान भाई नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि शैम्पू वो काम नहीं कर सकता जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर कर सकता है। शैम्पू केवल आपकी दवाई जो है अच्छे से फैलाने का काम तो कर देगा। जैसे कि हम अपने शैम्पू से बाल धोते हैं और बालों में एक चिकनापन आ जाता है और बाल एकदम धुल जाते हैं बढ़िया तरीके से, इसी तरीके से फसल क्या होती है हमारी धुल जाती है बढ़िया तरीके से। शैम्पू जो होता है अगर आप डालते हैं उसमें मिला के दवाई को तो आपकी पत्ती पर दवाई फैल तो जाती है, लेकिन किसान भाइयों स्टिकर की तरह आप दवाई को चिपका नहीं सकते। तो इसलिए शैम्पू दवाई फैलाने के काम में तो आता है लेकिन चिपकाने के काम में नहीं आता। स्टिकर जो होता है हमारा दवाई को आर पार तो निकाल देता है, लेकिन शैम्पू आपकी जो दवाई है उसको आर पार पत्ते के नहीं निकाल सकता। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों की जो ज़मीन होती है वो सड़क के किनारे पर है, देखिए सड़क के किनारे पर क्या होता है बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, जिसकी वजह से पूरे पत्ते जो होते हैं हमारी फसल के, अगर आपने गेहूँ इस टाइम लगा रखा है तो आपकी जो गेहूँ की फसल है उस पर जो पत्ते हैं वो इस टाइम पर धूल से ढक जाते हैं। पहले तो सुबह में कोहरा पड़ता है, ओस पड़ती है, जिसकी वजह से पत्तों पर जो है पानी लग जाता है और फिर जो गाड़ियाँ निकलती हैं दोस्तों, सवारियाँ निकलती हैं, उसकी वजह से पूरी फसल पर धूल इकट्ठा हो जाती है
जिसकी वजह से आपके जो पत्ते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती और जो पैदावार है वो धीरे धीरे करके डाउन हो जाती है और जो ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है। तो अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आपके खेत में उड़ती है और आपकी पत्तियों पर जम जाती है, तब आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल की धुलाई के लिए। देखिए आप जैसे बालों में बहुत ही ज़्यादा हमारे जो बाल होते हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं, चिकट जाते हैं, तब हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और तब आप देखते होंगे कि बाल एकदम साफ़ सुथरे हो जाते हैं, एकदम मुलायम हो जाते हैं। इसी तरीके से किसान भाइयों हमारी फसल को शैम्पू के इस्तेमाल के बाद से आप धो देंगे तो आपकी फसल में चमक आ जाएगी, रौनक आ जाएगी और आपकी फसल एकदम हरी भरी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज़ होगी तो आपकी जो फसल है दोस्तों ज़्यादा भोजन बना पाएगी अपना और आपको भी एकदम बढ़िया पैदावार दे पाएगी। तो ये हो गया काम दोस्तों शैम्पू का दूसरा। किसान भाइयों अब शैम्पू के नुकसान के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शैम्पू का नुकसान आपकी फसल में कब होता है, जब आप शैम्पू का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, आप शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर दवाई के साथ में मिला रहे हैं और उसके बाद हर बार शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टिकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपकी फसल को नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल दोस्तों बहुत सारी बीमारियों के चपेटे में आ जाएगी। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि सूखा रोग आपकी फसल में देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ इससे जो मिट्टी है हमारी, जो हमारी मिट्टी का पीएच मान है वो भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका मिट्टी का पीएच मान शैम्पू इस्तेमाल करने की वजह से ज़्यादा हो गया ना किसान भाइयों, तो आप अपनी फसल को जो भी खाद देंगे, दवाइयाँ देंगे ना, वो मुश्किल से 30% ही हमारी फसल को लगेंगी। बाकी जो 70% जो हमारी खाद है, दवाइयाँ हैं, वो बिल्कुल बेकार जाएंगी और आपकी फसल में दोस्तों लगाने की जो मेहनत है, जो आपकी लागत है, वो बिल्कुल 70% बेकार ही जाने वाली है। तो इसीलिए शैम्पू का इस्तेमाल केवल ऐसे समय पर करें जब आपकी फसल में धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है, आपके पत्तों पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, तो उसको साफ़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसे टाइम पर कर सकते हैं जब आपको पता है कि आपके क्षेत्र में बारिश नहीं होगी काफ़ी दिन तक, तब आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं दवाई को अच्छे से फैलाने के लिए, क्योंकि दवाई जो है ये चिपकाती नहीं है। अगर सोचिए आपने शैम्पू का इस्तेमाल किया, कल बारिश पड़ने वाली है, आपकी तरफ बारिश जैसा मानसून हो रहा है, तो अगर आज इस्तेमाल करेंगे तो कल बारिश पड़ जाएगी, जिसकी वजह से सारी जो आपने दवाई लगाई है वो सब धुल के दोस्तों बिल्कुल मिट्टी में चली जाएगी और आपकी फसल पर कोई भी काम नहीं करेगी। तो इसीलिए शैम्पू का इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में। शैम्पू वैसे कोई भी हमारा टॉनिक की तरह काम नहीं करता है और ना ही इसके कोई ज़्यादा फ़ायदे होते हैं किसान भाइयों। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का ही इस्तेमाल करें। देखिए 100 रुपये का खर्चा होता है और 1 एकड़ में आपका ये लग जाता है, और जो शैम्पू है वो आपका 10-5 रुपये का आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका कोई भी फ़ायदा और नतीजा आपकी फसल में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सोच समझ कर ही शैम्पू का इस्तेमाल करें। पैसे बचाने के चक्कर में आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। धान की फसल में दोस्तों शैम्पू इस्तेमाल तभी करें जब आपकी धान की फसल पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, तब आप इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जानकारी कैसी लगी, बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी पैसा नहीं लगता है चैनल सब्सक्राइब करने का। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।